ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो और बहुत बड़ी ऑफिसर थे। 24 आत्माएं आपके हाथ नीचे काम करते थे, लेकिन आपकी ट्रांसफ़र अभी दूसरे डिपार्टमेंट में की, जहाँ एक ही हेल्पर है और आपको सारा काम करना पड़ता है और सब आपको ही काम दे रहे हैं और आप निचले स्टाफ सब आपकी हंसी उड़ा रहे हैं और इससे आपकी मनोस्थिति भी बिगड़ती जा रही है। पहले अमृत वेला में योग के लिए बैठता हूँ। जब भी योग के लिए बैठता हूँ तो ऑफिस की सोच बीच बीच में आकर मेरे बाबा से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैं अकेला और असहाय फील करता हूँ। मैं कैसे योग करूँ जिससे मेरा ट्रांसफ़र अच्छे डिपार्टमेंट में हो जावे और मेरा कर्म का हिसाब खत्म होवे, और सुझाव दीजिए। इसकी वजह से मेरी नींद भी ठीक नहीं हो पा रही है, मेरी सैलरी भी अच्छी है, तो मैं आपके सुझाव अनुसार सेंटर्स खोलने की धन सेवा भी करता हूँ। अभी मेरी स्थिति बनाने के लिए कभी कभी छुट्टी लेकर 3 दिन की भट्ठी में भी चला जाता हूँ, फिर भी स्थिति नहीं बन रही है। और अमृत वेले में मेरे परिस्थिति बाबा से बोलता हूँ तो थोड़ा समाधान मिलता है, लेकिन ये अवस्था नहीं बन रही है, तो योग टूट रहा है। क्या करूँ जिससे मेरी ट्रांसफ़र हो जाए? उत्तर है, देखो, आपका जो प्रॉब्लम है उसका समाधान आपके पास है और किसी के पास नहीं है। भट्ठी करने से समाधान नहीं मिलेगा या तो समाप्त नहीं होगी प्रॉब्लम। भट्ठी करने का अर्थ है आपका योग लगना, लेकिन योग ही नहीं लगेगा क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही है वही चलेगी, तो कहाँ से समाधान मिलेगा? और बाबा से कहने से सिर्फ नहीं होता है, बाबा से कहने के बाद उसकी शक्ति लेना पड़ता है। तो ये शक्ति लेने के लिए आपका विचारों की गति या विचारों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अभी आपकी जो स्थिति है उस अनुसार अगर आप चलते रहेंगे तो खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे या तो बीमारी का घर हो जाएगा। नींद न आना ये सबसे बड़ी हमारी निशानी है कि आपकी मन की अवस्था बिल्कुल खराब है, क्योंकि उसमें भी हमारी बैटरी चार्ज होती है डेल्टा निंद्रा में। और अगर डेल्टा निंद्रा में ही नहीं जाएंगे तो एक तो योग नहीं लगेगा और दूसरी तरफ आपकी नींद प्रॉब्लम है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, न्यूरॉन, डीएनए सब इनबैलेंस हो गया है या होता जाता है। इसीलिए पहले तो ये समझो, जो भी आपको चाहिए उसका लिस्ट बनाना है, और जो कोई कुछ भी कहे और उसके विचार करने के बदले आप 3 बार मन से कैंसल करो और उसका पॉजिटिव करो। हर समय आपको करना पड़ेगा ये। दूसरा, आपकी पॉजिटिविटी दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट करना पड़ेगा। तो आप ये नई चैनल पर सब्सक्राइब करो और वहां आपको योग के प्रयोग की विधि मिलेगी। देखो, ये ज्ञान संपूर्ण एनर्जी का साइंस है जिससे स्थूल दुनिया चलती है, तो ये साइंस अनुसार आपको करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड के नियम भी यूज करना पड़ेगा। बाबा हमें सिंपल भाषा में सब कुछ बता रहे हैं और यही साइंस अभी दुनिया वालों ने भी निकाला है कि कैसे हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करें, सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम उपयोग करें, योग के प्रयोग करना है तो 10 नियम क्या है, ये सारी बातें खुद को समझनी पड़ेगी। और अभी जो वेबिनार चला उसमें मैंने सारी विधि बताई, वो भी उसमें रखी है
कि सुबह में उठ के कैसे करना है, कैसे साइंस अनुसार लिस्ट बनाना है, कैसे 3 बार कैंसल करना है। हर घंटे आप जहाँ भी हो वहाँ स्वमान में स्थित होकर 1 मिनट की जो दिनचर्या ग्रुप में आता है उसके बाद 3 बार ये समराइज करके रिपीट करो। और ये सब आपको खुद को करना है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक और ही प्रॉब्लम बढ़ेंगे। तो आपको खुद को लिस्ट बनाना है और उसका मैंने जॉब और बिजनेस में प्रगति के लिए क्या करना है उसका तो पहले से ही वीडियो रखा है। आई थिंक आपने प्रश्न भी पूछा था और हमने कहा था वो फॉलो करो। इसमें भी क्लियरली मैंने बताया है कि क्या क्या सोचना है। तो अगर आपको ये डिपार्टमेंट बदलना है तो पहले आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई भी कुछ कहे आपको पॉजिटिव ही सोचना है। तो जो भी हंसी उड़े और एक भी नेगेटिव नहीं चलेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। यही रूल्स है, आप क्लियरली समझ लो। क्योंकि ये अगर आप ये बातों का चिंतन करेंगे तो नेगेटिव कर्म पाप कर्म और ही आएंगे और ही प्रॉब्लम आएगा और ही आपका डिमोशन हो जाएगा। इससे तो अच्छा है आप जो चाहे वो सोचना शुरू करो। थोड़ो समय के लिए वो बोलेंगे, बाद में बंद हो जाएंगे, आप सरप्राइज हो जाएंगे। ये कईयों का अनुभव है, सुनो ना। वो अनुभव की वीडियो भी रखी है। योग के प्रयोग से कैसे प्रमोशन मिला, कैसे एग्जाम में पास भी हुए, सब लिखा है। कैसे सैलरी बढ़ गई, ये योग का प्रयोग है। तो ये आप करेंगे तो 100% आपका परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा। नहीं तो उल्टा होगा। तो आपके हाथ में है, किसी के पास इसकी दवा नहीं है, ना मेरे पास, ना बाबा के पास, ना किसी के पास। आपको ही करना है। तो उसमें मैंने क्लियरली बताया है। तो आपको जैसे आपको चाहिए कि सब सहयोग दे, तो उसकी कमेंट्री मैंने बताई है कि सुबह में उठ के पहले 5 मिनट की कमेंट्री के बाद एक सेंटेंस में पहले बनाओ कि मैं सब मुझे बहुत अच्छा सहयोग देते हैं, काम एप्रिशिएट करते हैं और मेरा प्रमोशन हो गया है। जो भी डिपार्टमेंट चाहिए उसका टाइटल लगाओ। ये आपका एक समराइज हुआ हो जाएगा। यही रात को सोते सोते करना है, यही हर घंटे करना है। ये एक हो गया। दूसरा, आपको लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या चाहिए। वो जब भी टाइम मिले सुनते रहो, अरे पढ़ते रहो। तो सुबह में उठकर इन सभी आत्माओं के पहले क्षमा की कमेंट्री करो, जो ग्रहों की भी रखी है वो। उसके बाद करने के बाद इस आत्माओं को सकाश दो जो आपने लिस्ट बनाया है कि जैसे ये सभी आत्माओं के साथ हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब ये सभी आत्माएं पूरा सहयोग देती है, मैनेजर मेरा सुनता है, अभी उसको मेरा काम बहुत पसंद है, अब मेरा उसने फिर से प्रमोशन कर दिया है और मेरी सैलरी और बढ़ गई है। ऐसा ऐसा आपको जो चाहिए वो लिस्ट बनाया है वो दोहराओ जैसे हो गया है। फिर ऑफिस में जाके 5 मिनट का काम शुरू करने से पहले सबको वाइब्रेशंस दो, चमत्कार हो जाएगा। तो ये विधि खुद समझो और करो। 3 दिन की आप जो छुट्टी ले रहे हो, ऐसी थोड़ी छुट्टी बाकी है तो ले लो। और घर में बैठ के पहले इस बातों को अच्छी रीति समझना, लिस्ट बनाना, पॉइंट लिख लेना कि आपको क्या क्या करना है। इसमें समय करो और पावरफुल योग करने का प्रयत्न करो। योग में भी अगर वो चिंतन आए तो तुरंत 3 बार कैंसल करो और मन बुद्धि को इंस्ट्रक्शन दो कि अभी ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी हमें बाबा के पास जाना है और शक्ति भरना है। ऐसा उसको इंस्ट्रक्शन 3 बार दो। ऐसा करते करते आपका योग लगना शुरू होगा। और योग की पहली अवस्था, अच्छी अवस्था बनाने की जो विधि बताई है वो भी करो। तो अभी आप छुट्टी इसके लिए करो, ये योग बत्ती ही है कि अच्छी अवस्था बनाने के लिए क्या करें। और थोड़े दिन के लिए दुनियावी सभी चीजों से मुक्त हो जाओ।
ना व्हाट्सएप पर बाहर की चीज़ें सुननी है, ना आपको टीवी देखना है इसी बातों की, नेगेटिव बातों का। जब भी है ये सारे राज समझने का, बुद्धि को घिसने का प्रयत्न करो। मन को परिवर्तन करना ही मुख्य पुरुषार्थ है। और ये जो सोना खाना पीना जो मैंने बताया है वो भी करो। रात को 1 घंटे पहले कंप्लीटली बाहरी चीजों से मुक्त हो जाना है। ये सब करेंगे तब जरूर प्रमोशन मिलेगा। अभी ही एक अनुभव रखा है, उसको भी यही प्रॉब्लम था। एक दूसरी आत्मा थी जिसका डिवोर्स हुआ, उसको भी यही प्रॉब्लम था। बिना कागज अच्छी जॉब मिली और अभी डबल सैलरी हो गई। आप सुनो ना वो अनुभव, इससे आपका और प्रेरणा मिलेगी। और साथ साथ जो भी धन सेवा का है वो फिक्स करो अमाउंट, इतना परसेंटेज मैं करूंगा, फिर उसको में से डिवाइड करो हर एक जगह के लिए। और वो ईमानदारी से करना है। जितना ज्यादा होगा उतना आपकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, ये सब आपको करना है। ओम शांति।